तो आज एक अच्छा वॉइस मैसेज के लिए टॉपिक मिला है। एक अननोन बीस्ट नाम से एक हमारे सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आए हैं, मतलब सब्सक्राइबर ही होंगे या ज्वाइन किया है उन्होंने, पता नहीं किसी किसी रीजन से किया होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि भाई किसी अच्छे रीजन से ही किया होगा। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, ना कभी सोच सकता हूँ। मतलब आप जानते हो यार मैं क्या बोलूँ अब। तो अननोन बीस्ट जी, आपके एंड आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक वॉइस मैसेज आप भी सुनिएगा, आप जरूर सुनिएगा। मैंने आपको पर्सनली मैसेज करके भी बोला है कि सुनिएगा जरूर। शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, आप गाली वाली देना चाहो, बिल्कुल पर्सनली मुझे कमेंट करके आप दे सकते हो गाली, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गालियों का बिल्कुल मैं वैसे ही स्वागत करूंगा जैसा मैं आपका कमेंट्स में किया था, बिल्कुल मतलब दिल से एकदम, ऐसा कुछ गिला शिकवा नहीं है आपसे। तो अननोन बीस जी के बारे में थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि अननोन बीस जी यहाँ पर हमारे ग्रुप में आए अभी, और बैंकिंग को लेकर वो थोड़े से ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे। उनकी बातों से उनको लगा कि नहीं एसएससी ज़्यादा अच्छा है, बैंकिंग अच्छा नहीं है। बैंकिंग मतलब कुछ भी नहीं है, एसएससी ज़्यादा अच्छा है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। एक एटीट्यूड होना ना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपके अंदर एटीट्यूड होना इस चीज़ का कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और ये मैं करके रहूँगा, लेकिन उस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरे अंदर भी एटीट्यूड था। जब मेरे पापा बोलते थे कि तेरे से पीओ नहीं हो पाएगा, तू क्लर्क की नौकरी कर ले, मेरे अंदर था नहीं पापा मैं पीओ करूंगा। बट मैं ये नहीं बोलता था पीओ ही करूंगा, क्लर्क की नौकरी क्या बकवास नौकरी है, क्लर्क की नौकरी थोड़ी करूंगा मैं, पियून थोड़ी बनना है, ऐसा नहीं था। एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन रिस्पेक्ट हर चीज की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिस चीज के लिए कर रहे हो वही सबसे बेस्ट है और दूसरी चीजें बेकार है। इस हिसाब से तो भाई आप ये सोचो, क्या अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, क्या आपके फादर ने भी यूपीएससी क्लियर किया है? क्या आपकी मदर ने भी यूपीएससी क्लियर किया है? नहीं, कुछ ना कुछ वो और कर रहे होंगे। तो क्या आप उनको भी यही बोलोगे आपने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं करोगे ना। एक सिंपल सिंपल सी चीज है। एक अच्छा इंसान जो होता है ना, एक अच्छा इंसान दिल का सच्चा, जिसके पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, वो कभी भी किसी भी, मैं एक अपना ही स्टोरी बताता हूँ कि मेरे यहाँ जो प्यून भी है ना, जो प्यून भी काम करता है ना, मैं उसको कभी भी उसके नाम से नहीं बोलता, नाम से नहीं, भैया बोल के बात करूंगा या तो जी लगा दूंगा लास्ट में। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को, आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत क्लोज, जो बहुत ज्यादा जिनसे मैं क्लोज हो जाता हूँ ना, जो मेरे से अच्छे से बातचीत करना और बहुत क्लोज हो जाते हैं, जैसे नीलेश वगैरह जो मेरा वीडियो एडिट वगैरह करता है, पहले मैं नीलेश जी करके बात करता था। जब वो मेरे पास आया, मेरे से बातचीत हुई, उसके बाद मैं नीलेश नीलेश करके बात करने लग गया। लेकिन हमेशा रेस्पेक्ट देना सीखिए दोस्तों। आप किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पर चले जाओ, कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाओ, आप अगर लोगों को रेस्पेक्ट दोगे ना, तो वो सामने वाला दिल से रेस्पेक्ट करेगा। आपको शायद ये लगता होगा कि आप यूपीएससी की जॉब निकाल लोगे, आप आईएएस बन जाओगे तो आप बहुत बड़े हो जाओगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो रेस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, तब तो मतलब है यार। मेरी बात को अगर दिल से समझोगे ना, अगर आप एक अच्छे इंसान होगे ना तो दिल से समझोगे, और नहीं होगे तो गालियां दोगे तो दे दो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितने लोग आते हैं गालियां देते हैं चले जाते हैं, मैं सुन लेता हूँ, बोलता हूँ ठीक है थैंक यू, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाना ना उसमें। मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, मैं उस चीज को अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप किस पोस्ट पे जाते हो ये तो बहुत बाद की बात है यार। ऊपर वाले ने जो आपके लिए सोच कर रखा है ना, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितना कड़ी से कड़ी मेहनत कर लो, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर आप एक इंसान अच्छे नहीं हो ना, तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जिस दिन आप अच्छे इंसान बन गए ना, जिस दिन आप लोगों की रेस्पेक्ट करना सीख गए ना, और यार मैं तो ये बोलता हूँ यार, एक आईएएस ऑफिसर जो अच्छा इंसान ही नहीं है, वो क्या खाक आईएएस ऑफिसर है? क्या खाक आईएएस? सिर्फ उसकी पोस्ट वैसी है ना कि लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। और वो भी कौन लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं? जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। भाई मैं तो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, तो क्या जरूरी है कि मैं भी उसकी रेस्पेक्ट करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूं? तो मेन चीज ये होनी चाहिए, आपके अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, दिल से करें।
चाहे मैं कुछ अच्छा काम करूं या ना करूं, मैं जो भी काम करूं, मैं ऐसा करूं कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट दिल से आनी चाहिए दोस्तों आपके लिए। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हम बड़े भले ही मतलब हम ये सोचते होंगे कि यार ये तो यार हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने दोस्तों अपने 5-6 साल के करियर में ऐसे ऐसे लोगों को बदलते देखा है ना, कहने का हिसाब नहीं। वो समय था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब लोग मुझे गालियां दिया करते थे कि अबे साले खुद तो तू निकाला नहीं है, तू क्या उखाड़ लेगा, तू क्या हमको बताएगा। लेकिन जब जॉब लगी ना, और मैं हमेशा उनको अच्छे तरीके से ही रिप्लाई करता था, 2-4 बार, 5 बार, 6 बार। जब नहीं मानते थे मैं ब्लॉक कर देता था। लेकिन उन ब्लॉक लोगों में से बहुत से लोगों से मैं मिला। जब मैं जाता था जगह जगह, मुंबई गया, पुणे गया, इंदौर गया, बहुत से ऐसे भी लोग थे जो ब्लॉग्ड थे मेरे चैनल पर। और उन्होंने जब मुझसे कहा ना सर आपने ब्लॉक किया था हमको, हम उस समय आपको समझ नहीं पाए, आपसे सब सामने से मिले, तब लगा कि नहीं यार आप इंसान अच्छे हो, ठीक है आप गाइड कर रहे हो, कुछ चीजें हमको नहीं पसंद आई आपकी, हम बुरा भला बोलते थे, लेकिन आप इंसान दिल के बहुत अच्छे हो, आप कभी भी बुरा नहीं सोचते किसी का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये चीज। और यही मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा अच्छा बन के रहूं। मुझे मतलब वो जबरदस्ती की जो चापलूसी होती है ना, नहीं मुझे अच्छा बोलोगे तो मैं आपके लिए अच्छा करूंगा, ऐसा नहीं। आप मुझे बुरा भी बोलोगे तो भी मैं आपके अच्छे के बारे में ही सोचूंगा। क्योंकि ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है। मैं आज आपके बारे में बुरा सोचूंगा, शायद आपका बुरा हो जाए, शायद, जो कि मुझे लगता नहीं है कि किसी 1-2-4 ऐसे लोगों के सोचने से आपका बुरा हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपके कर्मों का फल आपको मिलता है जिंदगी में। ये जिंदगी जो हमारी चल रही ना, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मा होती है। आप जो कर्म करते हो ना, उसी का फल आपको मिलता है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं वो एक ना एक दिन जरूर मानेंगे। आज नहीं तो कल मानेंगे, आज से 10 साल बाद मानेंगे, 15 साल, 20 साल, 25-50 साल बाद मानेंगे, अगर जिंदा होंगे तो। जो कर्म आप करते हो ना दोस्तों, उसका फल आपको अगले जीवन में नहीं मिलता है, इसी जीवन में मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और ये चीज मैंने नोटिस की है, बहुत बार नोटिस की है। बहुत समय ऐसा आया है कि मेरे पास मतलब काफी लोगों को लगता है ना कि पैसे बहुत हैं सर के पास, बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत समय ऐसा भी आता है कि जब मेरे पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन जब सैलरी देने का दिन आता है ना, 1 हफ्ते पहले तक मुझे ऐसा लगते रहता है यार पैसे नहीं है, मैं कैसे सैलरी दूंगा। मैं सबको मैसेज करके ये तक बोल देता हूँ कि यार इस बार सैलरी आप लोगों को मैं 10 दिन बाद दूंगा, 5 दिन बाद दूंगा, 1 हफ्ते बाद दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों होता है, किस लिए होता है। शायद मेरे अच्छे कर्म है जिस वजह से होता है, या पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी सैलरी देने का दिन आता है ना, उससे 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरे पास पैसे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई रुका हुआ पैसा आ जाता है, या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे पास पैसे आ जाते हैं और मैं उनको सैलरी दे पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जो पैसे आ जाते हैं मैं इंजॉय कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ अपने ऊपर, नहीं। उतने ही पैसे आते हैं जिससे मैं लोगों की सैलरी दे पाऊँ या अपना टैक्स पटा पाऊँ। टैक्सेस के लिए भी मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि टैक्स देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। 2-2 महीने का मैं टैक्स नहीं पटाया होता था। जीएसटी पे करना, मतलब जीएसटी बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को नहीं समझ में आएगा ये चीज। हर महीने का 2-2 लाख रुपए जीएसटी पे करना नहीं हो पाता यार। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 महीने का जीएसटी नहीं पे करता हूँ और 4 लाख रुपए एक साथ पे करना है। कहां से करूं, नहीं है पैसा, सैलरी भी नहीं आई है, क्या करें, कैसे करें। अचानक से जो डेट होती है ना, ड्यू डेट, इस दिन के बाद आपको मतलब उस पर फाइन लगना चालू हो जाए, उस दिन के 1 या 2 दिन पहले आ जाता है, अपने आप आता है। और ये सब वो रीजंस हैं जिस वजह से मैं मानता हूं कि हाँ ऊपर वाला है, जो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को देख रहा है। जो आप कर्म करते हो ना, उसका फल आपको दे रहा है। बहुत लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ ना। मैं भी पहले नहीं मानता था। मैं सच बता रहा हूं, मैं ऐसा ही इंसान था जो घर वालों को ये बोलता था कि हाँ नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में एकदम, आप जानते होगे नवरात्रि में एकदम बिल्कुल पीना खाना सब कुछ मना रहता है। मैं सब कुछ करता था, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें मेरे साथ होने लगी ना, तो ऑटोमेटिक अंदर अंदर बदलाव आते हैं। अभी काफी लोग बोलते हैं सर आप एक समय पे इतने कड़वे कड़वे वचन बोलते थे, इतना गंदा गंदा सुनाते थे, अब क्यों नहीं सुनाते, अब इतना शांत कैसे हो गए। यही सब रीजन है दोस्तों, और कोई रीजन नहीं है। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो ना, धीरे 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 धीरे, तो आपको चीजें समझ में आने लगती है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। और जब आप गलत करते हो ना, आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप उस चीज को अगर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब हम गलत करते हैं ना, हमको ये लगता है कि दूसरे गलत हैं और हम सही हैं, लेकिन ये होता नहीं है। हमको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं 1% ही क्यों ना हो, 0.01% ही क्यों ना हो, हमको समझ में तो आ जाता है कि हम गलत हैं यार, शायद हम गलत हैं,
शायद अभी जैसे मैं जिन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं नाम बार बार नहीं लूंगा, आप खुद सोचिए दिल से, क्या आप इतने कमेंट्स कर रहे थे, क्या आपको एक भी बार नहीं लगा अंदर से कि आप कुछ गलत किए हो, कुछ गलत एक कमेंट किए हो, या शायद आपको वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी? सोचिएगा थोड़ा सा। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इतना सुनोगे, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके करियर में बहुत काम आएगा। और दिल से दुआ यही करूंगा मैं कि यूपीएससी क्लियर करें, मुझसे मिलें आकर बिल्कुल, ताकि मैं भी ये कह सकूं कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी जिसने बोला था यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूं और उसने क्लियर भी कर लिया। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सच बता रहा हूं, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा ये चाहता हूं यार अच्छा करो जिंदगी में, इतना इतना तो कम से कम करो कि कोई आप पर गर्व करे या ना करे, कम से कम आपके जो पेरेंट्स हैं ना, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिनकी उम्मीदें हैं आपके साथ, एटलीस्ट वो तो आप पर गर्व कर सके। दूसरे दुनिया वाले आपको गाली दें, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता यार, मुझे 4 लोग आकर गाली गलौज देके चले जाए, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे गाली देंगे ना, उस दिन मुझे लगेगा कि यार ये सच में यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये नहीं करना चाहिए था, जिंदगी में ऐसा तो नहीं बनना था मुझे। ये तो मुझे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि पेरेंट्स मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करिए जिससे आपको फायदा हो, आपके परिवार को फायदा हो, उसके बाद फिर दूसरों का फायदा हो। पहले परिवार होता है, क्योंकि परिवार है तो आप हो, परिवार नहीं होता तो आप भी नहीं होते। ऑल द बेस्ट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश करिए जिंदगी में बस अच्छा इंसान बनिए, और कुछ नहीं यार। हमेशा रिस्पेक्ट करिए दूसरों की, किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा बोले। सामने वाला गाली देकर भी जाए ना, अक्सर लोगों के साथ होता क्या है ना, सामने वाला गाली देकर जाता है तो हमको लगता है ऐसे कैसे गाली दे दिया, ये गाली दिया, ये हमको सिखाएगा, हम इसको चार गाली और एक्स्ट्रा देंगे। नहीं करना चाहिए, नहीं। जिस दिन आप ये नेचर अपना चेंज करोगे ना, रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे बहुत जल्द, और ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखेंगे ना जिससे फायदा आप ही का है, आपका नुकसान कुछ नहीं है, फायदा 4 गुना ज्यादा होगा, 4 गुना ज्यादा फायदा होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। अगर किसी का बुरा सोचना बंद कर दोगे ना जिस दिन, जो फायदा आपने सोचा नहीं होगा ना, उससे 4 गुना ज्यादा फायदा आपको होना चालू हो जाएगा। और सिर्फ मैं ये पैसों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पूरे लाइफ में हर चीज के बारे में बोल रहा हूं। कोशिश करिए, अपने आप को चेंज करिए। मैंने तो किया है यार, बहुत किया है, आपको दिख ही रहा होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि यार अंकुश सर बदल गए हैं। मैं बदला इसीलिए हूं दोस्तों, क्योंकि बदलने से मुझे बहुत कुछ दिखा है और फायदा हुआ है। तो बस आप भी करिए, फायदा लीजिए, एंजॉय करिए। एक ही लाइफ मिली है यार, किसी से लड़ाई करके झगड़ा करके कुछ मिलना है क्या? कुछ नहीं मिलना। अच्छा बनिए, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो